स्टेट ऑफ हुर्मुज के बाद फजील साहब किसने डुबोया भारत का जहाज? सवाल तो यही है सबसे बड़ा। देखिए, वो जहाज अमेरिका की फायरिंग हुई और उस पर फिर मतलब पूरा हाथ उसमें अमेरिका का है। और अमेरिका हमेशा भारत और पाकिस्तान के बीच में जो बराबर हस्तक्षेप करता रहता है, उसके पीछे उसको चाइना के खिलाफ वो अपना एक दोस्त बनाना चाहता है, जो भारत या पाकिस्तान कोई भी हो सकता है। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान तो पूरी तरह से जाके चाइना के गोद में बैठ गया, अब उसको तो कोई जरूरत नहीं है। और उससे भी बड़ा अमेरिका जो है खुद ही जाकर के चाइना से गोद में बैठने के लिए उतावला हुआ है। अब सोचिए कि 30 कंपनियों के सीईओ को लेकर के प्रेसिडेंट ट्रंप गए थे चाइना। ऐसा लग रहा था कि जैसे चाइना कोई छोटा बच्चा है, उसको ट्यूशन पढ़ाने के लिए मैथ का टीचर, साइंस का टीचर, सोशल साइंस का टीचर, इंग्लिश का टीचर होता है ना, जैसे कोई बहुत बड़ा आदमी है तो 8-10 ट्यूटर लेके आप पहुंच जाइए कि साहब हम आपके बच्चे को पढ़ाएंगे। उस तरह का काम, मतलब बचकाना काम अमेरिका ने किया है। और एक बार भी बात तो मतलब बिजनेस ट्रीटी की थी, बिजनेस डील की थी, और वो दिखाना चाह रहे थे कि हम आपको बहुत ऊंचाइयों पे ले जाएंगे, बहुत कंपनियों के साथ आपका टाई अप करा देंगे। चाइना को पढ़ाने की कोशिश करते हैं ना, कि हम लोग देसी भाषा में बोलते हैं कि ज्यादा पढ़ाओ मत हमको, समझ रहे हैं आप? तो वही काम उन्होंने किया है। और जाते जाते चाइना ने क्या कर दिया कि प्रेसिडेंट ट्रंप की बोलती ही बंद हो गई। सबसे पहला कहा कि ये सीईओ अपना होटल में छोड़ दो, इनको लेके आने की जरूरत नहीं है, मेरे पास खुद बहुत बड़ा प्रोग्राम है। आप ये बताओ कि ताइवान के साथ जो रक्षा सौदा किए हो उसको कैंसिल करते हो कि नहीं करते हो? ये सवाल दाग दिया उल्टा कि हमको बिजनेस डील मत समझाओ, बिजनेस हमको जहां से करना है हम कर लेंगे, वो जो सीईओ लेके आए हो उनको होटल में ही छोड़ दो, वो अपना दिन भर टीवी भी देखें। हमको तो ये बताओ कि ताइवान के साथ जो तुमने रक्षा सौदा किया है वो कैंसिल कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? अब तो प्रेसिडेंट ट्रंप फंस गए बीच में, और ये मतलब पब्लिकली सवाल हो गया, जैसे होता है कि बंद कमरे में नहीं, बिल्कुल ब्रीफिंग के समय मंच से ये सवाल हो गया। अब प्रेसिडेंट ट्रंप बहुत आहत हुए। अब वो कैसे कहें कि हम कैंसिल नहीं कर सकते, या कैंसिल कर देंगे तो ताइवान, साउथ कोरिया और जापान क्या मुंह दिखाएंगे, दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगे? सवाल ये नहीं है कि आपसे कोई मेरा समझौता हो गया तो अगर हम समझौता तोड़ेंगे तो आप थोड़ा नाराज होंगे, वो अलग बात है, लेकिन दुनिया क्या कहेगी? अरे जाफरी साहब फजील साहब के बड़े अच्छे दोस्त थे, और देखिए जब मौका पड़ा तो फजील साहब निकल लिए बता करके। बात ये होती है सियासत में, यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आप अपने वादे पर, अपनी बातों पर कितना खरे उतर पाते हैं। इसी से आपकी लॉयल्टी तय होती है कि आप कितने लॉयल हो किसी के प्रति। और जब हम कह देंगे, दुनिया कहेगी कि जब फजील साहब जाफरी साहब के नहीं हुए तो हमारे क्या, कहेगी ना दुनिया। इस बात का ख्याल रखना पड़ता है सियासत में कि भले हमारा रिश्ता आपसे अंदरूनी थोड़ा अच्छे बुरे होते रहते हैं, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए दुनिया में अनट्रस्ट हो, यानी विश्वास की कमी आ जाए कि भाई ये तो विश्वास योग्य नहीं है, ये अपना मतलब देख के सटते हैं, अपने मतलब से किनारे हो जाते हैं। अब प्रेसिडेंट ट्रंप कुछ बोले नहीं, एकदम जवाब ही नहीं दिए, और चुपचाप जो है मामला रफा दफा हो गया। अब जो है चाइना ने जिस तरह का बर्ताव किया है, प्रेसिडेंट ट्रंप बता भी नहीं पा रहे उसको कि ऐसा हो गया। वो तमाम सीईओ सारे रह गए, और चाइना, क्या नाम है इनका, ईरान का जो मसला था, वो तो सोच रहे थे कि हम बाहुबली लोग हैं, हम लोग मिल करके सिंडिकेट बना लेंगे, और दुनिया को जैसे हम लूट रहे हैं वैसे सिखा देंगे भैया तुम भी लूटो। जैसे एक अस्पताल खुलता है शहर में, तो वो दूसरा अस्पताल जब उसके बराबर का खुलता है तो जाके कहता है कि देखो हम ऑपरेशन का 1 लाख लेते हैं, तुम भी 1 लाख लेना।
नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। कितने दिन घाटे में चलाओगे? तो कहते हैं ठीक है भाई, हमको भी तो बिल उल देना है, बिजली का बिल है, खर्चा है, ईएमआई का बोझ है, तो 1 लाख वो भी लेता है। जितने अस्पताल खुलते जाते हैं वो सबका रेट एक ही हो जाता है। इसको बोलते हैं सिंडिकेट पॉलिटिक्स है। सिंडिकेट है कि कोई किसी से कम नहीं करेगा, समझ रहे आप? सब मिल के लूटो, मिल के सबको काटो, सबका ऑपरेशन कर डालो, ना जरूरत हो तो भी ऑपरेशन कर डालो, खूब पैसा बनाओ, क्योंकि पैसा तो सबको प्यारा लगता है। वही काम अमेरिका ने चाइना को जाके समझा रहा था कि भाई अब चाइना जो है दुनिया में सबसे सस्ता माल बनाता है। मतलब अमेरिका के लोग जो है चाइना से सामान, अपने हाउस होल्ड का सामान, रोजमर्रा की जरूरतों का सामान चाइनीज यूज करते हैं, अमेरिकन यूज नहीं करते, क्योंकि उनके कैपेसिटी में नहीं है। अमेरिका दुनिया में सबसे ज्यादा महंगी दवाई बनाता है अमेरिका, लेकिन भारत की जेनेरिक दवाई जो है अमेरिका जाती है, क्योंकि वहां के लोग यहाँ की सस्ती दवाई खाते हैं पैसा बचाने के लिए। ऑपरेशन कराना हो, हार्ट की सर्जरी हो या कोई बड़ा सर्जरी है, तो अमेरिका से लोग भारत में आते हैं। सोचिए, जहाँ इतनी बड़ी बड़ी सर्जरी होती है, कम पैसे में भारत में सर्जरी हो जाती है। वो डॉलर लेके आते हैं, वो 1000 लेके आएंगे, यहाँ आके 1 लाख हो जाएगा, समझ रहे हैं आप? वो 1000 लेके आएंगे वहां से और यहाँ आकर के 1 लाख हो जाएगा, तो उनकी सर्जरी सस्ती हो जाती है। तो कंप्यूटर की पढ़ाई पढ़ने, कंप्यूटर का सामान खरीदने, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर लेने अमेरिका से लोग इंडिया में आते हैं, समझ रहे हैं आप? तो ये सब चीजें जो हैं, अमेरिका जो उसकी सारी पोल पट्टी ना अब दुनिया के सामने खुल चुकी है। ईरान ने ना सिर्फ मिसाइल ही नहीं मारा है, उसके अहंकार को भी तोड़ा है। उसके पर्दे, उसके सारे जो कहते हैं ना, लगा दो आग चिलमन में, न ये झाके न वो झाके। अमेरिका ने अच्छे से चिलमन में आग लगा दिया है अमेरिका के, ईरान ने। अब कोई झाकेगा ना इजराइल झाकेगा, ना अमेरिका झाकेगा जी। तो इससे क्या समझा जाए कि क्या चीन के आगे सुपर पावर जैसे मुल्क के सदर यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने सरेंडर कर दिया, और अगर कर दिया तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? नहीं, सरेंडर कर दिया लेकिन बताएगा नहीं, बात समझिए आप। वो कहेगा नहीं। एक हमारे दोस्त थे, नेता हैं, तो दरोगा जी से गए मिलने, थोड़ा तेज आवाज में बोल दिए, तो उनको अंदर ले जाकर के 2-3 थप्पड़ मारा हो, समझ रहे आप? दरोगा, सबने सुना, पीटते हुए आवाज आई, सबने सुना। बाहर निकल के कह रहा है कि दरोगा को मारा है 2-3 थप्पड़। अब यहाँ कौन कहे कि तुम तो मार खा के आए हो, उल्टा आके यहाँ बोल रहे हो? हम लोग भी दोस्त था तो चुप हो गए, नहीं बोले कि बुरा लग जाएगा इसको, नहीं बोले हाँ ठीक है यार, तुम बहुत बहादुर हो, तुमने दरोगा को थप्पड़ मार दिया। मतलब वो बाहर निकल के कह रहा है कि हमने मारा दरोगा को 2-3 थप्पड़, बड़ा बन रहा था, ईंट रहा था, समझ रहे आप? अब उसको कौन कहे कि तुम तो मार खा के, क्यों कहेंगे हम? हमारा दोस्त है ना, हम उसको क्यों जलील करेंगे? बात समझ रहे? ऐसे ही ये लोग कर रहे हैं। हम लोग समझते थे कि सब पहले गांव देहात में होता है, लेकिन नेशनल और इंटरनेशनल लेवल में भी यही होता है। फर्क सिर्फ इतने में है कि एक हमारे दोस्त हैं दिल्ली के एक पॉश कॉलोनी में, बहुत बड़े बड़े नाम उन्होंने लिए, कहा वो लोग यहाँ रहते हैं। तो हमने पूछा ये तो बहुत अच्छे लोग होंगे, बड़ी पॉश कॉलोनी है, 100 करोड़ के फ्लैट है यहाँ पे। तो वो क्या बोले हमको, बोले ऐसा कुछ नहीं है, अच्छा बुरा कुछ नहीं होता है। हम देसी भाषा में हिंदी में गाली देते हैं या अंग्रेजी में गाली देते हैं, बस फर्क इतने होते सब ऐसे ही, सारे आदमी एक ही जैसे होते हैं। बस इतना है कि हम लोग गुस्सा में गाली हिंदी में दे देते हैं, देसी भाषा में बोल देते हैं, ये लोग थोड़ा गाली अंग्रेजी में देते हैं। हम लोग घुस के माँ बहन कर देते हैं, ये लोग जो है थोड़ा टाइम लेके आते हैं, टाइम अपॉइंटमेंट लेके आते हैं, सुख दुख अपना गुस्सा दिखाने के लिए। मतलब तुरंत जाके किसी के घर के सामने खड़े होकर गुस्सा नहीं दिखाते, उससे टाइम लेके आते हैं और फिर आके भर पेट सुनाते हैं उसको। यही फर्क, कुछ नहीं होता है, सब आदमी एक जैसे होते हैं, चाहे वो प्रेसिडेंट हो चाहे आम आदमी हो, नेचर सबके अंदर वही होता है। हाँ ये जरूर है कि एक सुपर पावर अमेरिका के मतलब प्रेसिडेंट से उम्मीद कुछ और की जाती है, जो अब उम्मीद पर खरे नहीं उतर रहे जी। तो सवाल ये है कि क्या ये समझा जाए कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी अब धीरे धीरे ईरान को छोड़ रही है?
यही कारण है, देखिए फायदा नुकसान एक नेशनल लेवल पे क्या होना चाहिए, वो छोड़ के जी अपनी सियासी लेवल पर क्या फायदा और नुकसान हो सकता है। प्रोपेगेंडा जी। पॉलिटिक्स, समझते हैं ये बात, प्रोपेगेंडा होना चाहिए, भले कुछ हो या ना हो, बाजा हम्म, बजना चाहिए। बात समझ रहे हैं आप? सही बात। कोई वजह हो या ना हो, पर बाजा बजना हम्म, चाहिए। अगर बाजा बजेगा तो आप अपने घर से निकल के जरूर देखेंगे कि भाई बाजा क्यों बज रहा है या कौन बजा रहा है। बिल्कुल। अब देखिए यूएई तक जहां तक वो प्रधानमंत्री को क्या सूचना है नहीं है, उनके क्या पॉलिसी है या नहीं, मैं नहीं बता सकता। लेकिन आपको याद दिला दें कि अभी 3-4 दिन पहले की बात है कि वहां जी से यूएई से अबू धाबी से पाइपलाइन के थ्रू तेल निकाला जा रहा था ओमान की खाड़ी की तरफ। मतलब यूएई के क्या नाम है उसका, हम लोग 4-5 दिन पहले इसमें बात किए, तो वहां से 300 किलोमीटर पाइपलाइन बना करके ले आ करके ओमान की खाड़ी में वो तेल निकाला जा रहा था, मतलब तेल की सप्लाई हो रही थी। वो हम्म, जब मालूम हुआ ईरान को, तो ईरान ने उस पर जबरदस्त हमला कर दिया। ओमान उस पोर्ट पर, जिस पर जहां से डिपो पर जहां से तेल भरा जा रहा था, जी वो तो जी पूरी जी। तरह से खत्म हो चुका है। वो जो जी है वो पूरी तरह से खत्म हो चुका। अब यूएई की में सिर्फ अबू धाबी थोड़ा सा तेल निकलता है और गैस निकलती है। वो अमेरिका और इजराइल को देने से बचेगा तब तो किसी को देगा। हम्म, और वहां से तो अभी इतना हमला तेज ईरान ने किया है कि अभी वहां से तेल निकलना भी बंद हो गया। अब जी भारत के अंदर क्राइसिस शुरू हो गई। अब लोग, पेट्रोल पंप्स बंद होने लगे, और खुद सरकार की हम्म, तरफ से भी इलेक्शन खत्म हुआ तो सरकार ने भी अनाउंस कर दिया कि आप लोग वर्क फ्रॉम होम कीजिए, तेल बचाइए, तेल का संकट आ सकता है। जी। अब इसको, जो तबरेज भाई के भाषा में हम लोग बोलते हैं फेस सेविंग, हमको यही लगता हम्म, है कि हमारे प्रधानमंत्री जी यूएई जाके सिर्फ फेस सेविंग कर रहे हैं। कि देश की जनता तो ये तो बात नहीं समझती ना कि यूएई में तेल नहीं निकलता, वहां तेल नहीं है। वहां के जो इकोनॉमी है वो टूरिज्म की इकोनॉमी है यूएई की। टूरिज्म हम्म, और माल सप्लाई करने का जो दूसरा एक रास्ता है, वो इकोनॉमी वहां की तेल से नहीं है। लेकिन अब हमारे देश के लोगों को तो ये नहीं समझ में आता ना, कि उन सबको नहीं पता ये बात। हाँ, गए वहां यूएई गए, अब ईरान की कोई जरूरत नहीं है, अरब की कोई जरूरत नहीं है, तेल हमारा यहाँ से आएगा। जैसे वेस्टर्न मीडिया है वैसे हमारी गोदी मीडिया है, समझ रहे हैं आप? हम्म, तो हमको लगता है कि सिर्फ फेस सेविंग से ज्यादा कुछ नहीं है। और इसका क्या फायदा होगा नहीं होगा, अब तो ये हमारे प्रधानमंत्री जी जाने, वो क्यों गए, कैसे गए, उनके क्या पीछे सोच है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कोई फायदा होने वाला है यूएई से। जी। मेरा एक सवाल इसमें और हो रहा था, तो मैंने कहा आपसे पूछ लूं। अभी आपने फेस सेविंग की बात की है, तो आदमी फेस सेविंग दो जगह करता है। मतलब या तो अपनी रेपुटेशन मेंटेन करने के लिए ही फेस सेविंग करता है। तो इसराइल के लिए फेस सेविंग करने के लिए गए हैं, या फिर जो है ईरान के लिए फेस सेविंग करने के लिए? नहीं देखिए, ईरान के तो आरागची साहब यही हैं। बात वो ईरान से नहीं है और ना ही इजराइल से है। बस यूं ही हमको लगता है कि बस चले गए, कोई ऐसी बात वहाँ है, होनी नहीं है। कम से कम हमारे देश के जो अंधभक्त लोग हैं वो लोग तो कहेंगे ना कि देखिए प्रधानमंत्री जी कोशिश कर रहे हैं। बात समझिए आप। हम्म, एक बंदर जो है ना, वो शेर जो है, एक कहानी सुना देते हैं 2 मिनट में आपको। वो बंदर जो है वो राजा हो गया इस जंगल का। तो जाके हम्म, कहा उसने कि भाई हम राजा हैं। तब तक जो है शेर आया और एक बकरी के हम्म, बच्चे को उठा ले गया, और उसी जी के सामने उसको खाने लगा। बकरी दौड़ी दौड़ी शेर के, जी बंदर के पास गई कि तुम राजा हो, तुम रोको इसको। तो बंदर क्या करता, वो जी तो राजा था नहीं, वो तो स्वघोषित राजा था। वो इस पेड़ से कूदा उस पेड़ पे गया, उस पेड़ से कूदा इस पेड़ पे गया। वो कूदता रहा और शेर उसके बच्चे को खाता रहा। जब खा वो लिया, तो बंदर ने कहा कि बहन बकरी, हमारी कोशिश में तो कोई कमी नहीं हुई, हमने कोशिश पूरी की, हम्म, लेकिन तुम्हारे बच्चे को बचा नहीं पाए। तो कभी कभी राजनीति हम्म, में कोशिश का दिखावा भी होना चाहिए। भले हम कुछ कर पाए ना कर पाए, पर कोशिश होनी चाहिए। कम से कम दुनिया जाने कि हमने कोशिश किया। आजकल भारत में यही चल जी रही है जी राजनीति। यहाँ पे आप नॉर्मल, आप एक गांव के मुखिया के पास भी जाइएगा ना, जो मैं देख रहा हूँ, जो महसूस कर रहा हूँ, एक विधायक के पास जाइए, सांसद के पास जाइए, गांव के मुखिया के पास जाइए,
वो आपकी चिट्ठी लिख देगा, फोन कर देगा और ऐसा दिखाएगा कि हम कोशिश बहुत किया आपके लिए, आपका काम हो गया तो आपकी किस्मत, नहीं हुआ तो आपकी किस्मत। पर वो दिखाने की कोशिश करता है कि देखिए हम आपके लिए खड़े हैं, फोन भी किए, टाइम भी दिए आपको चाय पानी भी पूछे और आपको बैठा ले, ठंडा पानी पिलाए, चिट्ठी लिखे, फोन किए। आगे अब काम हुआ नहीं हुआ वो आपकी किस्मत, कोशिश मैंने किया। यही चल रहा है भारत की राजनीति में, यही सब हो रहा है। तो अभी वहां पे उतना डिस्कस करने की आवश्यकता ही नहीं है। प्रधानमंत्री हमारे बहुत ओजस्वी प्रधानमंत्री हैं, वो जो करेंगे वो तो अच्छा ही करेंगे, कोशिश कर रहे हैं। अब तेल का दाम अब तो यहाँ भारत में लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है कि भाई वो कोई युद्ध थोड़े करवा रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं। और देखो गए हैं यूएई तो शुरू हो गया, वो तो कोशिश कर रहे हैं। तेल तो आएगा महंगा, आएगा तो महंगा बिकेगा, क्या दिक्कत है उसमें? गैस और तेल महंगा आएगा तो महंगा बिकेगा।